हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको है इंतज़ार, यदि आप बीएससी कर चुके हैं और आपको है इंतज़ार एमपीईएसबी नर्सिंग ऑफिसर का, तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि एमपीईएसबी के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर डॉटर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जो कि कुल पद जो है इसके 2337 पदों पर भर्तियां होनी हैं। जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2033 पद जो है वो नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्तियां होनी हैं, और साथ ही 218 पद जो बचे हुए हैं उसकी सिस्टर डॉटर के पद पे भर्ती होनी है। सो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए आप लोगों को वीडियो को अंत तक के देखना होगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जिसमें जो जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होने वाली है, साथ ही साथ एज लिमिट क्या होगी और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, और जो एग्ज़ाम सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, एवरीथिंग आज इसी वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो रिक्तियाँ हैं वो कुल 2000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा कि जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उसमें 2037 पदों पर भर्तियां होनी है। साथ ही साथ जो 218 पद है उसके सिस्टर डॉटर के पद पर भर्तियां होनी है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और बात बता दें, इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आपकी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशंस जो है आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बीएससी कंप्लीट तो होना ही चाहिए। यदि आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, लाइक एससी एसटी ओबीसी से हैं आप, तो आप लोगों को 45% आप लोगों के बीएससी में होने चाहिए, और साथ ही साथ यदि आप अनरिज़र्व कैटेगरी है तो आपके 50% बीएससी, मतलब आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन किया होगा बीएससी से, तो आपका उससे होना चाहिए। और इसमें एक और बात आप लोगों की ध्यान देने लायक होगी कि इसमें जो एज लिमिट होंगी ये होंगी 18 से 40 साल, और जिसमें एससी एसटी ओबीसी को है 45 साल तक का आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ इनको, मतलब जो मध्य प्रदेश के द्वारा एज़ पर रूल्स जिस तरीके से वो लोगों को एज रिलैक्सेशन, मतलब उनके लिए पहले से रिजर्व किया गया है कि एज रिलैक्सेशन, और मतलब 45 यदि हो गए हैं उसके बाद भी उनको एज रिलैक्सेशन है कुछ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इसमें आप लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को एज लिमिट भी आप लोगों को पता चल चुकी है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार रहेगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आप लोगों का जो रहेगा वो एग्ज़ाम होगा। कुल 100 नंबर का आप लोगों का पेपर रहेगा और 2 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में जो है वो 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो 25 क्वेश्चंस है वो 25 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को जीके जीएस पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स और साइंस पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आपने बीएससी से पढ़ा हुआ है तो आपका जो भी सब्जेक्ट्स रहे होंगे उस आधार पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके मतलब बीएससी में आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी आधार पर वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा आप लोगों का, सो वो इस तरीके से रहेगा कि यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं और यदि आपका 100 में से परसेंटाइल, इसमें जो है परसेंटाइल टाइप से इसका जो कट ऑफ जारी होगा वो परसेंटाइल के आधार पर होगा। मतलब 100 में से आपके 70 नंबर्स है, 80 नंबर्स हैं, है ना, तो मतलब इसका जितना भी परसेंट निकलेगा उस आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को जो है 40% या 45% में आप लोगों का हो जाएगा एज अ नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर, या फिर आप सिस्टर डॉटर के पद पर, या जो भी आप दो में से जिस भी पद के लिए आप भरना चाहते हैं उसके लिए भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए हैं 55%। मतलब बिलीव करने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उनका जो ईएसबी के द्वारा जो रूल बुक जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है। बाकी उसको मैं जो है उसका रूल बुक जो है वो इस पर अपलोड ज़रूर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम डेट है स्टार्टिंग जो ये जो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर डॉटर का जो एप्लीकेशन डेट है वो जो स्टार्ट होने वाला है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो जाके फॉर्म भर दीजिएगा। और भी और भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी लगाए आप लोग जाके फॉर्म भर दीजिएगा। आपका यदि बीएससी है तो ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। जिस तरीके से हम लोगों का IIT का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ उसका पैटर्न भी कुछ उसी तरह से है। और एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। सो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।